नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? हिस्ट्री भी चल रही है और पशु परिचर भी चल रहे हैं। मैं तो कल देख रहा था 7-8 टॉपिक पशु परिचर के हो गए मुख्य मुख्य, और भी हो जाएंगे, चिंता करने की। और एक ये पशु परिचर की जो बुक है उसका रिव्यू भी बताना। बहुत सारे बच्चों ने खरीदी है। रिव्यू मतलब आप कमेंटों में बता दिया करो रिव्यू कैसा है। वो फोटो आप भेजोगे और वो टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे ऐसी चीजें कम शेयर करते हैं क्योंकि इससे बच्चा दुखी हो जाता है। बार बार ऐसे कमेंट वगैरह करने लग जाए तो वो तो बच्चे को पता ही होता है, यूट्यूब पे देख लेगा कमेंट अच्छे आ रहे हैं कि बुरे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। इसलिए उनको कम शेयर करते हैं। आप इस उम्मीद में न करें कि टेलीग्राम पे सर शेयर करेंगे फोटो के साथ। बस बता दो कि सर ठीक है, अच्छी बुक है, या इस हिसाब से, या ऐसा और करेक्शन करो, नई बुक के अंदर थोड़ा इतना और करो, बताना जो बच्चा लेके आ गया है वो। ठीक है, देखो आज हमारा टॉपिक है पशुओं का आहार प्रबंधन। पशुओं का आहार प्रबंधन के मतलब हो गुरुजीओ, मतलब ना करे करो टावरों नहीं, मतलब ये हो जाएगा पशुओं का आहार प्रबंधन, फीडिंग मैनेजमेंट। सर क्या है ये? यानी डाइटिंग प्लान है। जैसे आप है, आप भी तो डाइटिंग प्लान बनाते हो, किस लिए बनाते हो? स्वस्थ रखने के लिए, मोटापा न बढ़े, कमजोरी भी न आए, और मैं हेल्थी भी रहूं, लोग मुझ पर फिदा होते रहे। तो उस हिसाब से भैंस भी तो अपना डाइटिंग प्लान रखेगी, उसे भी तो अपना जीरो फिगर रखना है ताकि झूठे उस पर फिदा होते रहे। इसीलिए हमने पशुओं का आहार प्रबंधन किया। किसी को मांस के लिए किया, किसी को किसी आहार। अब कुछ शब्द है, जैसे एक शब्द है आहार। सही दिख रही है? नहीं बढ़िया? नहीं दिख रहे तो बता दियो। आहार क्या है? पशु को आहार, कई बार परिभाषा पूछ लेते हैं सीधे सीधी। पशु को 24 घंटे में दिया जाने वाला योग्य पदार्थ, यानी की भी बिन चरा रहा हो वो सो आहार थे। पूरे दिन में की भी खा रहे हो है तो वो आहार। अब वो थार काम को है नहीं काम को, वो तो थान कौन बेरो। अब कई समोसा ही खा ले दिन, ये पहले समोसा चालू कर दे, मान बेरो को नहीं कि थोड़े दिन में किडनी जवाब दे देगी, गुर्दा जवाब दे देगा, लीवर जवाब दे देगो। क्यों दे देगो? क्यों? लेकिन थाने नहीं अलग है कि थे बहुत बढ़िया चीज खा रहे हो। अब थाने कोई बताओ जल्दी तो बेरो चालो कहा गलत चीज है भाई, तुम ना खाई कर तुम। तो वो क्या आहार को मतलब पशु जो कुछ भी दे रहा, यानी पशु को 24 घंटे में दिया जाने वाला खाद्य पदार्थ को क्या कह देंगे हम? आहार कह देंगे सीधा। बिया पशु ने 10 घंटे के अंतराल में 2 बार खानो देना चाहिए, फिर वह एक संतुलित आहार। एक तो आहार जो भी दो वो बैलेंस्ड रिएक्शन, यानी सही तरीके से। इस्यो आहार संतुलित तो मतलब एकदम संतुलित वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, जैसे आप डाइटिंग कर रहे हो लेकिन कमजोरी भी नहीं आई, साथ में आप दालें खा रहे हो, कुछ और चीज खा रहे हो, इनको मतलब वो किए इसी चीज है जो कि थे सही तरीकों खा रहे हो पोषक तो बिना मतलब दोसर के पेट में दुख कर पा रहे हो, यानी उचित अनुपात में। उचित अनुपात में वो है संतुलित सही तरीकों के देनो, के कौन देनो, के खुआणो, के कौन खुआणो, 1 किलो आ खुआणी, आ 2 किलो वो। फिर है जीवन निर्वाह आहार। सर 2% पूछी जाए, बिल्कुल पूछी जाए। जीवन निर्वाह आहार जल्दी शुरू हो जाएगा आपका, इसका फॉर्म भरने टेंशन मत दे। लाइफ खातर है वो एक प्रकार जीवन निर्वाह है। पशु नापन स्वस्थ राखनो है, स्वस्थ शरीर राखनो है, यानी सर्दी में कुछ आहार देनो, गर्मी में कुछ देनो, टेम्परेचर सही रहना चाहिए और रहना चाहिए वो, यानी सही जीवन निर्वाह आहार। अब मान लो कि जिया थे सर्दी में की चीज खा रहे हो, कई जिया गर्मी में बियर पियर, सर्दी में पी ले पीते जर्जिया का भाई क्यों? क्योंकि गर्मी सर्दी के अकॉर्डिंग को नहीं उदाहरण दिए मैं। अब मान लो कि थे ऐसी चीजा खा रहे हो, खट्टी चीजा खा रहे हो, गर्मी में तो चलो छाछ है ज्यादा पियो काम चल जाओ, सर्दी में ज्यादा पी लो जुकाम हो जाएगी। तो इन अब नारियल पानी गर्मी में पियो, सर्दी में पियो, जुकाम लगा दी थारे। इंगो मतलब थाने देखना है कि अपने टेम्परेचर के अनुसार पशु भी तो गर्मी सर्दी से बिंग अनुसार देना पड़ेगा अपन। यानी जीवन निर्वाह आहार क्या बोल देंगे आप? सही तरीकों संतुलित जीवन भी को चाल बोक रहे, गर्मी के बाहर भी ज्यादा नहीं है, टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं है, बाहर कम भी नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा, सब इक्वल बनाए रखने के लिए जीवन निर्वाह। ठीक है गुरुजी समझ गया, मैं आगे चल। हाँ ठीक है हो गया। फिर एक और आहार है उत्पादक आहार, यानी उत्पादक आहार। इंगो मतलब आपा जो आहार दे रहे यानी वो कोई न कोई चीज बढ़ाने खातर देना, उत्पादक बढ़ाने खातर। मान लो गाय ने थे दे रहा हो तो थाने दूध चाहिए, गोबर कोई मतलब कौन था, भैंस ने दूध चाहिए थाने, मुर्ग लेने मांस चाहिए थाने, बकरी ने मांस चाहिए था, वो उत्पादक खातर जो थे भी खुआ रहे हो वो उत्पादक आहार है। यानी अब जो जोटा ने कोई घी खुआ हुआ है, काली मिर्च खुआ, क्या भी खुआ था बेरो को नहीं जिया,
ताकि भैंस पे अच्छा इंप्रेस पड़े उसका, इसलिए वो क्या है, वो उत्पादक आहार है। अब जरूर से सामान्य जोटन दीजिए, वो भी जोटन थोड़ी जो, क्यों, क्योंकि वो 200 भैंस है, वो एकलो मालिक है गांव में, बिंगो मैनेजमेंट है, तो बिन बिंग अनुसार खानो देना पड़ेगा। तो दूध बढ़ाने गए, मांस गए, प्रजनन हेतु जो कहे वो है उत्पादक आहार। समझ गया आगे? समझ में? हाँ 2% पुटअप हुआ है, पहले देख लियो था, बता दिए थे को चारों चीजा दोबारा मैं बताऊंगा जब मैं पीडीएफ रिपीट मारूंगा बीटेक। अगर कोई गागो 100 kg वेट है, ठीक है, और वेट में कौन है, बहुत कम वेट है, 100 kg वेट बॉडी वेट है गाय, तो 2.5 kg बिन शुष्क पदार्थ दो, ठीक है, आगे चलो। और भैंस ने अगर 100 किलो वजन है भैंस को, तो बिन ज्यादा चाहिए को, भैंस ने ज्यादा चाहिए को, कितना 3 kg खिलाओगे। गाय अगर 3 लीटर दूध दे, कितना लीटर, 3 लीटर, तो बिन 1 किलो दाना तो खुआओ। आगे बात करांगा। भैंस अगर 2.5 लीटर है तो बिन 1 kg, क्यों भैंस को थोड़ा ज्यादा चाहिए, गाय को थोड़ा कम चाहिए, क्यों गाय खाने को तो हाव है कोई। और अब मान लो कि बात आज या बैल आएंगी, बैल समझोगे, आजकल तो बैल काम में ही खोले, ट्रैक्टर ट्रैक्टर हो गया। अगर बैल नॉर्मल काम कर रहे हो तो 1-1.5 kg तक दाना हो जाना चाहिए। बीच बेचारा को काम करे तो 2-2.5 किलो, और बेचारा बहुत ही काम कराओ तो 3-4 किलो। अब यहां लिखना है बाजा थोड़ा पर। अगर कोई प्रजनन का काम आ रही हो, या गांव में 200 बेचाऊंगा, एक लो मालिक मैंने जो भूमिया बिन 2 kg दाना दिन में तो बेचारे खुआओ, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखियो, हमेशा पशु ने 30 ग्राम डेली साधारण नमक तो खुआओ ही खुआओ। ये ज्यादा पाचन तंत्र उसका सही रहेगा। 30 ग्राम तो साधारण नमक रोजाना पशु ने देनो ही देनो चाहिए, बड़े पशु ने। अब बात आई का अपन खुआने की जिकी चीजा है, तो पशुअन के खुआऊंगा, ड्राई फ्रूट थोड़ी कौन, ड्राई फ्रूट तो झूठे जाटे खुआऊंगा। बाकियान के खुआ, बाकियान तो चारों रखना, तो चारों आपा साल भर रखा, बस 28% पुटअप होगा, यानी चारा हम रखते हैं साल भर। क्या रखा बांगा तरीका के 28% पूछे। जे थारो नाम सुने डोगे जीके पढ़ो जो साइलेज, मक्का के चारे को साइलेज कहा जाता है। एक लो मक्का को नहीं, लेकिन आप जीके में पढ़ा हे पढ़े डोगे, आपने इनने को नहीं लूंग, लूंग कह दो, या आपा कई जगह लूंग भी बोला, अपने इनमें थोड़ा कम हुए। और पाड़ा, ये 4 चीजें 4% पक्को ही होएगा। और वो सब इंपोर्टेंट पशुओं जो आप चारा संरक्षित रखा बिना 4 प्रकार है टापो, साइलेज हे लूंग पाड़ो, हे पाड़ो लूंग साइलेज, हे लूंग पाड़ो साइलेज। अब थे क्या ही बना ली थारी हरे चारे को ओ तो हरो है, ए तीनों शुष्क है। वो तो एक बार सीधा प्रश्न कई बार सीधा पूछ लेने में से हरा चारा कौन सा है, तो सबको पता है कि हरा चारा कौन सा है, साइलेज। अब आप आएंगे एक डिटेल पढ़ा थे भी, टाइम में था ना आराम, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ना है। दीपावली की छुट्टियां आ रहे, मस्ती करना आराम से, फिर क्योंकि टाइम लगेगा, आराम से पढ़ते रहो। अगर आप 4-5 घंटे डेली पढ़ रहे हो कोचिंग के अलावा, मान लो कोचिंग कर रहे हो उसके अलावा, तो आप बेहतरीन विद्यार्थियों में से हो, बेस्ट विद्यार्थियों में से हो। क्योंकि जब भर्ती आती है तब टूट के पड़े, उनका कुछ नहीं बनता। 2 महीने में अगर कोई नौकरी लगता वत्स, तो बेरोजगारी कौन रहता। आप देखो पशु परिचर की भर्ती आई, आती उन वीडियो पे व्यू देखो मेरे, और जैसे ही भर्ती शीतल हुई अब व्यू देखो, अब जो है ना वो ये पढ़ने वाले, और अब मात्र 10 से 15 हजार। और सत्य ये है कि इस 10 लाख की भीड़ में 10 से 15 हजार पढ़ने वाले, अगर आप अब भी कंटिन्यूटी जैसे पशु परिचर की आई, आप में जो एनर्जी थी वही अब है, तो आप नौकरी के योग्य हो। वरना वह बधावड़ा है, मेगा ट्रैक्टर करे जब बारिश आवे जब, उनका कुछ बंटना ही नहीं है दोस्तों। उनसे मत डरना कभी, उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्यों उन्हें प्रशिक्षण ही नहीं है युद्ध का। युद्ध की तैयारियां इन समय पे थोड़ी की जाती है कि अकबर ने घेर लिया दुर्ग को, अब करो तैयारियां, तो होगी तैयारी, वो तो पहले की जाती है। साइलेज क्या है, हरा चारा, हरा संरक्षित चारा क्या कहलाता है, साइलेज कहलावे। ओ जबकि फसला में कार्बोहाइड्रेट हुए बंग ही अच्छो साइलेज बना, वो भी थोड़ा सा ध्यान रख इनके एक रंगा जद फसल गए फूल लागन लागे, या फूल आ रहा मतलब
दाना लागना वे या दूधिया अवस्था में आवे, फसल जब तैयार होने लगे, जब सी बिन बोटी काट दो, यानी मिल्की स्टेज के ऊपर ही बिन काट दो, काट के बिन वायु रहित स्थान पर ले जाऊंगा, वायु रहित स्थान पर बिन के करांगा संरक्षित किया जाएगा। अब बात है कि साइलेज में क्या नमी की मात्रा होती है लगभग 60%, यानी एक प्रकार को हरो चारो, ये तो भी है तो हरा चारा साइलेज। शुष्कता 30% से लेके लगभग 45 तक मान लो या 50 तक मान लो तो नहीं, एक्चुअली याद कर लियो, मान लो कौन काम चलेगा। इनका पीएच मान भी इनका होता है, और पीएच ये अम्लीय अवस्था में ज्यादा रहती है, और अम्लीय का पीएच होता है 7 से कम, यानी 3.5 से 4.2। वो थोड़ा सो याद रखना थाने जरूरी है, ये पीएच मान सर 2% पूछ के बिल्कुल पूछ। साइलेज के सबसे बेस्ट फसल कौन सी होती है, वो होती है बच्चों मक्का। साइलेज के लिए द बेस्ट फसल कौन सी है, ज्यादातर मक्का, बाकी और भी बनते हैं लेकिन मक्का। और जो अवस्थाएं हैं साइलेज को जब इकट्ठा किया जाता है वायु रहित स्थान पे, धीरे धीरे उसमें जीवाणु खत्म होंगे, ऐसे जीवाणु पनप जाएंगे जो वायु के बिना ही काम कर जाएंगे। और 3 महीने का इसमें लगभग साइलेज चारा बनने में लगता है। 3 महीने का अगर वो सप्ताह पूछ ले, 4 दिन में लगभग 12 सप्ताह, यानी कितना समय लगता है, 3 माह या 12 सप्ताह। साइलेज चारा बनने में कितना समय लगता है, 3 माह। साइलेज को चारों बनेगा 30 से 40% अधिक शुष्क पदार्थ न हो, ठीक है। साइलेज बनाने की जो क्रिया है बिन बोला साइलेइंग, साइलेज बनाने की क्रिया साइलेइंग, साइलेइंग अठो भी पूछ गए जी, पूछ गठो इसके इनसाइलिंग कैसा, यानी साइले बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। साइलेज बनाने के गड्ढे जो होते हैं, गड्ढे में अगर आप भरती हो तो बिन बोले साइलो, गड्ढा फसल ने इंगमार काट के फूल लागणों पहले यानी काट लिया लो, हवा लगने नहीं दी, तैयार हो जाएगा। इसमें नमी में और अच्छो लागे, यानी किन लागेगा अच्छो, पशु लागो, अपन तो खानों को नहीं है। मिट्टी साइलेज भी 2 प्रकार की, एक अम्लीय व एक मिट्टी वे, यानी साइलेज भी देखा तो 2 प्रकार है, एक मिट्टी एक खट्टी। खट्टी तो है भी, अम्लता इसके अंदर ज्यादा है तो खट्टी तो है। इसमें लैक्टिक अम्ल होता है जिसमें मिट्टी हो, और अम्लीय में एसिटिक अम्ल है तो एसिटिक है। कि अगर आप फसल काट ली कदे फूल लागनो दूधिया अवस्था में, गड्ढे में करी बेड़ी, जीवित कोशिकाएं जो है शोषण करेगी, छोड़ेगी क्या, CO2। गड्ढे में CO2 की मात्रा 70 से 80% हो जाएगी ऑटोमेटिक। कौन सा गड्ढा है, एक खड्डा है, ठीक है। अब O2 कम हो गया, CO2 बढ़ गई तो, और O2 की अनुपस्थिति में कुछ जीवाणु, अवायवीय जीवाणु पैदा होंगे जो बिना वायु के होंगे, एनारोबिक जीवाणु जो है वो जीवाणु पैदा होंगे बस, और जीव बढ़ते जाएंगे, फिर किण्वन किरवाएं होगी और अच्छा चारा बनेगा इसके अंदर। वाह सर कितो टाइम लागेगा, मन बताने में लगे 2 सेकंड और 3 महीना लगेगा। अरे वाह सर क्या साइलेज बनाए, किसका, मक्का का, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। दोबारा बताओ, दोबारा भी बताएंगे जब PDF पढ़ाऊंगा तब। अभी समझ में आ गया। चलो तो हे प्रभु हे वत्स, हमारे यहां नहीं बढ़ता ये है, हमारे मारवाड़ में लूंगी ज्यादा चले। हरियो चारो साइलेज, बाकी से सूखा, ये सूखा है। फूल लागणों पहली काट लियांगा, और काट के छाया हम सुखा लियांगा, कहानी खत्म। काट लियो सुखा लियो, लेकिन उसे तो नमी में रखना है। उसके अंदर जो नमी है ना, यहाँ लागे जाना हरियो ही चारो है, पशु नहीं लागे तो सब काट के ले आए अपना आगे, वो तो है साइलेज। इंगमाज की नमी की मात्रा है उससे तो कम होगी, जाहिर सी बात है, 14 से 15% ही नमी होगी इसके अंदर। शुष्क पदार्थ 85 से 90% इसके अंदर शुष्क पदार्थ होंगे, यानी शुष्कता इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। इंगमा बढ़िया फसल कौन सी है, रिज्जक और बरसीम। अब आप फसल ही को नहीं आपने आएंगे पिंगली कौन सी, मक्का, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। इम ज्यादा टाइम को लागे, 6 सप्ताह लागा, 4 से 6 सप्ताह, 1.5 किलो, यानी 4 से
6 सप्ताह लगता है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है हे बनने के अंदर, सूख जाओ सूखने में। अब हे का भी प्रकार बताया गई, प्रकार यहां है हे का टाबरो, हे वत्स, सर हे का भी प्रकार है, हाँ है क्यों बोली, देखो प्रकार क्यों है का, देखो एक तो वह दलहनी, दलहनी फसली समझ गया, दाल आ रहा, मटर है, चावल है, चवड़ा है, रिजक है, सौ बढ़िया तो आ है वे जो कि दलहनी बने। फिर ए दलहनी, दलहनी फसला पाए जिसके 2 टुकड़े हो जाए, जैसी दामा कहती हूँ चिड़ो 2 टुकड़ा हो जाएगा। चारे वाली फसला ए दलहनी, ज्वार है, घास है, ए दलहनी माजी। मिश्रित सर वो कौन सी होगी, दोनों में मिली जुली, दलहन भी हो जाए आ भी हो जाए, यानी सोयाबीन और सुडान ये किस में आ जाएगी, मिश्रित के अंदर आ जाएगी। जई और ज्वार किस में आ जाएगी, मिश्रित के अंदर आ जाएगी। बस फिर अनाज फसलें ए बताने की जरूरत कोई नहीं, अनाज फसला था फिर ये सारा कुछ अनाज फसला जो है, जई है, बाजरू है, अनाज के बनाया हे बनाए, अच्छी होती है, ये दालों से बनती है, दलहनी फसलें सबसे अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि बीमा सो क्यों है, विटामिन ए, डी, ई, सो की पर्याप्त मात्रा में, CO2 का भी अच्छा स्रोत होता है, स्वादिष्ट बेटे। अब हे बनाने की कुछ विधियां हैं, के बनाने की, सर हे बनाने की कोई विधि है, हाँ बिल्कुल हे बनाने की विधि है, समझिए चारों ही तो है। एक तो बने समतल भूमि पर, देखो की गोने काट दो फसल भूमि पर सीधी है, पट दो सूख जैसी। तिहाई भी, तिपाई भी, वो थोड़ा सा कई बार पूछ ले, तिपाई विधि घटका में लेके अब मान लो कि आप जी काटी है नहीं भाई फसल है, बनैया तिपाई सिया बना के ऊपर रख लियो और सुखा लियो। क्यों सुखा ले, क्योंकि बट्ठे जस्ट बारिश ज्यादा थी, तो बारिश में थे भूमि को ऊपर रख दी समतल पर, तो वह सूखेगी कौन, बिजेड़ी रहेगी भाई, इतनी तो थे ही समझो, तो कॉमन सेंस तो थार में भी है टाबरो। तो फिर क्या थोड़ी ऊपर सिखा लियो, या तिपाई सी बना के ऊपर सुखा लियो, नीचू ठीक है पानी भी कौन लागेगा, ऊपर धूप आई जाएगी, सूखी होगी तिपाई भी थी। यानी जहां सूखा नहीं पाते, वर्षा ज्यादा होती, वहां चलती है सस्यागार शोषण विधि, सस्यागार शोषण विधि, सस्यागार स्नानागार मिले बस की कोई एक कमरो है, एक कमरो, कमरे में यहां जाली सी लागेड़ी में, ठीक है वो कमरो, कमरो, कमरे के ऊपर यहां जाल लगा दियो, ठीक है कमरे बिंग ऊपर फसल गेल दी। फिर क्या करना है गुरुजी, नीचू गर्म हवा या गर्म कुछ करके उसको सुखा लेंगे। सर बहुत महंगो पड़े हमारे तो, ये कमरो दीजिए, हमारे तो 4 ही कमरा है, बिल्कुल महंगो पड़े तो भारत में कब चल रहे, तो चलता ही नहीं है भारत में। बस फिर पंक्तियां के रूप में, डेयरी के रूप में सुखा लियो तो सूख जाओ। अरे सर बहुत ही जी है ये तो, क्या बात है, के बनाना सिखाया मैं था ना, आज हे बनाना सिखाया, लोग सीरो बनाना सिखाया मैं हे बनाना सिखाया। सूखो है, छायादार है, नमी की मात्रा ध्यान रखनी, ए हईगा अठू भी को नहीं, फिर 4 प्रकार है ए ध्यान रखना है। समतल हो गयो, तिपाई सी के तिपाई बनाए करो, सस्यागार ये 2 इंपोर्टेंट है क्योंकि हम थोड़ा सा समझ मानो दूर हो जाए तिपाई को से। अब जो मैं था ना आहार को एक चार्ट बताऊं, चार्ट बताना पहली, क्योंकि वो चार्ट थाने तैयार ही करना पड़ेगा। वो थाने हे में शुष्क पदार्थ कितना होता है, सर हे में याद करा 85-90। साइलेज फसल कौन सी है बताओ, मक्का। हे फसलें कौन सी है बताओ कमेंट करके, रिजका बरसिम, रिजका बरसिम, रिजका बरसिम। हे फसलें, सबसे अच्छा फसलें कौन सी होगी, दलहनी। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी है चलेगी, तिपाई। अधिक वर्षा है तिपाई के ऊपर। बस 24 घंटे में दिया जाने वाला भोज्य पदार्थ क्या कहलाता है, गुरुजी आहार है जो आपा चेपा बोई। मांस उत्पादन के लिए उत्पादक आहार, या मांस बढ़ाना है कि बढ़ाना। पशु को स्वस्थ रखने के लिए जीवन निर्वाह आहार होता है, स्वस्थ रखने खातिर के टेम्परेचर के हरा संरक्षित चार्ज के हुए चारों के हुए सर साइलेज है। बस वायु रहित स्थान पे साइलेज है, किण्वन पदार्थ द्वारा साइलेज है। अब दोबारा PDF के रूप में समझो थी, 5 मिनट में दोबारा था टॉपिक पूरा। ये PDF आपको गुरु नोट्स पे मिल जाएगी, गुरु नोट्स पे जल्दी इसकी टेस्ट सीरीज भी आएगी, गुरु नोट्स पे भी मिल जाएगी आपको।
टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, आपकी मर्जी जहां से। गुरु नोट्स तो आपके मोबाइल में है ही है, होना ही चाहिए, उसमें सब कुछ नोट्स फ्री पड़े हैं। तो आहार रेशन, पशु को 24 घंटे में दिया जाना वाला खाद्य योग्य पदार्थ क्या कहलाता है? आहार। ठीक है जी, 24 घंटे के अंतराल में 2 बार राशन देना चाहिए। संतुलित आहार कौन सा है? बैलेंस्ड रेशन, यानी वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व व उचित अनुरूप से, ये परिभाषाएं याद रखना, पूछता है कि वह आहार जिसमें वो क्या कहलाता है। अब चारों ऑप्शन था लगा और वही सही वही सही वही सही। जीवन निर्वाह कौन सा है? पशु स्वस्थ रखने, संतुलित बाहर ज्यादा न, जीवन निर्वाह एकदम सही चाल है वो जीवन निर्वाह। उत्पादन करण खातर उत्पादन यानी मांस वगैरह और जो भी चीज चाहिए। ठीक है, गाय में 100 केजी बॉडी वेट पर 2.5 केजी शुष्क पदार्थ, भैंस में 100 पर 3 केजी, गाय में 3 लीटर दूध उत्पादन पर 1 केजी दाना और भैंस में 3 लीटर पर 2.5 लीटर पर 1 केजी। कार्य करने वाले बैलों को ये चीजें मिलनी चाहिए, वो आपको बता दी। प्रजनन में काम करने वाले नर को 2 केजी दानों मिलना चाहिए दिन में। पशुओं को 30 ग्राम साधारण नमक रोजाना देना चाहिए। चारा संरक्षण की जो विधियां हैं वो 4 विधियां हैं, साइलेज है, लूंग और पालो। लूंग, अच्छा लूंग रहेगी होगी, पालो भी रहेगी, क्या रहे होगी इसमें आया। हाँ, लूंग तो आपने सिद्धो है, खेजरी मैन चल रहे बिंग काट लिया सुखा लिया। और पाड़ो, पाड़ो मतलब शब्द उठान बेरो कौन चाल रहे थोड़ा बहुत, बोल्डी को पाड़ो। बेर बेनी, बेर का हो गया पालो, पाले में आओगे। ठीक है, और खेजरी आरो लूंग में आओगे। अल्ले बस इतनी बात है। साइलेज, हरा संरक्षित चारा होता है जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेट अच्छा साइलेज बनता है। फसल पर और सारी बात आ गई। फूल के समय काटते हैं दानों को, दूध या अवस्था में काटते हैं, काटकर वायु स्थान में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, साइलेज में नमी की मात्रा 60% होती है, शुष्क पदार्थ 30 से 50% होते हैं, पीएच मान 3.5 से 4.2 होता है। उपयुक्त फसल इसमें कौन सी है? मक्का। ठीक है सर, समय 3 महीने लगता है, लगभग 12 सप्ताह लगता है। साइलेज में फसलें कार्बोहाइड्रेट वाली ही फसलें आती है मुख्य रूप से। साइलेज बनाने वाली फसलों में 30 से 40% से अधिक शुष्क पदार्थ न हो। साइलेज क्या हुआ? साइला बनाने की क्रिया साइलिंग, साइलो साइलेज बनाने के गड्ढे, मिट्टी साइलेज लैक्टिक अम्ल अधिक होता है और मिट्टी साइलेज में, और अम्लीय साइलेज में क्या होता है? एसिटिक अम्ल ज्यादा होता है। ठीक है, वो प्रक्रिया फसल काटांगा, चारों बेड़ो करांगा, जीवित कोशिकाएं उसके अंदर होगी, वो शोषण करेगी, फिर CO2 छोड़ेगी, फिर गड्ढे में CO2 की मात्रा इतनी हो जाएगी। वो प्रक्रिया जो होता है वो शॉर्ट में लिख दी मैंने। फिर हे सूखा संग्रहित चारों पुष्पन से पहले काटते हैं, छाया में सुखा लेते। पूछेगा वो किससे समय क्या काटते हैं। नमी की मात्रा 14 से 15, शुष्क पदार्थ इसमें 85 से 90%, उपयुक्त फसल रिजका व बरसियों, समय इसमें 1.5, उसमें कितना लगता है? 3 माह। हे के प्रकार इसमें प्रश्न बने तो देख लेना, नॉर्मल क्वेश्चन है आराम से। हे बनाने की विधियां, समतल भूमि पे हे होता है, तिपाई समझ गया, सस्यागार समझ गया, पंक्तियां में है ही बता ले 2% तिपाई रहे, ध्यान रखना बस, ये चीज आपको देखनी है। ठीक है, चारा कितो देना चाहिए, दानों कितो देना, खाद्य संपूरक कितो देना। जैसे क्रूड फाइबर 18% से अधिक, और टोटल डेजिग्नेशन यानी TDN 60% से कम, और इसमें दाना व जो कम अधिक हुए, CF 18% जो कम हुए, खनिज लवण विटामिन ए तो हो गया। खाद संपूरक खातर ए चीज तो थे दे इसको, कभी खनिज है, लवण है, जो भी है, टेबलेटा वगैरह वो चीजें आ जाती है इसमें। ठीक है, चारों 2 प्रकार के, सूखो चारो, हरे चारो। चारा में चीज दो, दाना में चीज दो। कुल आहार का 1/3% ये है, प्रोटीन युक्त, कार्बोहाइड्रेट युक्त। ठीक है, सूखो चारा में कौन स्वाव है? ए आवे दलहनी रही, अरहरी है दलहनी, ए दलहनी। हम थोड़ो सो आंकड़ो यानी 1/4 भाग वो थोड़ो से याद रखना, नमी 1 से 15। सूखे चारे में प्रोटीन 18% से अधिक प्रोटीन हो, हरे चारे में कार्बोहाइड्रेट युक्त होता है। पूर्ण दाना और खाद्य उपजा, थोड़ी सी फसला है, थोड़ो सो देख लीजिए, अगर देख पाओ तो याद रह पाओ तो। ये था छोटा सा टॉपिक 1 नंबर का। अब बता देना कमेंट करके कैसा लगा, फिर बाद में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।